अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो ये वीडियो है, आज का जो ये टॉपिक है, इट्स मेंट फॉर 11th क्लास एजुकेशन स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन क्लास 11th के लिए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कल्चर। कल्चरल एम को समझने के लिए पहले हमें यही जानना ज़रूरी है कि कल्चर क्या है। एजुकेशन में कल्चरल एम क्या है, किस चीज़ को हम कल्चरल एम कहेंगे, उस वक़्त हमारा फोरसीन एंड क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा। उस चीज़ को समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स वी मस्ट नो व्हाट इज़ कल्चर। कल्चर को हम जब ब्रॉडली डिफ़ाइन करते हैं, जो ब्रॉड डेफिनेशन है कल्चर की सोशियोलॉजी में, एजुकेशन में, दैट इज़ वो क्या है, दैट इज़ इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। एज वी नो, हर एक सोसाइटी का अपना अपना तरीका होता है माय डियर स्टूडेंट्स। हर एक सोसाइटी के अपने अपने बिलीफ्स होते हैं, हर एक सोसाइटी के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, हर एक सोसाइटी के अपने अपने कोड्स होते हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर एक सोसाइटी के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, अपना एक तरीका होता है। डियर स्टूडेंट्स, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, ये चीज़ें मनाने के लिए एक सोसाइटी के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ आवर कश्मीर। कश्मीर के लोगों का शादी मनाने का तरीका दैट इज़ डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ पीपल ऑफ बिहार और यूपी और एनी अदर स्टेट। जो हमारे कश्मीर में रहन सहन का तरीका है, उठने बैठने का तरीका है, it all is different from that of Bengal or West Bengal or any other state. Means we have our own style of dressing, we have our own style of habits of eating, cooking, we have our own style of presenting those meals. Means everything varies from one society to another society so far as beliefs, ways, traditions, norms are concerned. And these beliefs, these ways, these traditions teach us way of living in a particular society. Means every society has its unique culture, every society has its own way of living, and that unique way of living in a society is called a culture. उस यूनिक वे या उस चीज़ को हम कल्चर कहते हैं। मीन्स व्हाट आवर कल्चर इज़, द कल्चर ऑफ कश्मीर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ वेस्ट बंगाल और एनी अदर स्टेट ऑफ द कंट्री। डियर स्टूडेंट्स, द कल्चर ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ डिफरेंट from the culture of Tamil Nadu. The culture of India is different from the culture of America. Means every society has its own unique style of living. Now there is a good definition of culture given by E.B. Taylor. Taylor क्या कहता है? Culture is that complex whole which includes knowledge, beliefs, art, morals, laws, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. This is the definition of culture given by E.B. Taylor. E.B. Taylor कहता है कि culture is a complex thing, culture is a whole thing, culture which includes many things. क्या क्या इंक्लूड है इसमें? इट इंक्लूड्स नॉलेज, आपकी क्या नॉलेज है, आपका क्या कॉन्सेप्ट है,
आपका क्या तसव्वुर है इस यूनिवर्स के बारे में, आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट नेचुरल प्रोसेस, सोशल प्रोसेसेस के बारे में आपकी क्या नॉलेज है, आपका क्या बिलीफ है, आपकी सोसाइटी का आर्ट क्या है, आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है, मॉरल्स क्या है, किस चीज़ को मॉरल्स कहेंगे हम, आपकी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपकी सोसाइटी के लॉज क्या हैं, आपकी सोसाइटी के कस्टम्स क्या हैं, वट एवर हैबिट्स, वट एवर वे ऑफ लिविंग a man acquires from his immediate society, उस सोसाइटी से जिस सोसाइटी में इंसान रहता है वहाँ से जो भी आदाब, जो भी कोई कैपेबिलिटी एक इंसान हासिल करता है वही कल्चर है। कल्चर आपको बिलीफ्स देता है, कल्चर आपको नॉलेज देता है, कल्चर आपको आर्ट सिखाता है, कल्चर आपको मॉरल्स सिखाता है, कल्चर आपको डिफरेंट लॉज के बारे में सिखाता है, कल्चर आपको अपनी सोसाइटी के डिफरेंट बिलीफ्स, डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट लॉज, डिफरेंट हैबिट्स के बारे में सिखाता है। मीन्स इट इज द कल्चर विच टेल्स यू द वे ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। कब क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कब क्या खाना है, किस तरीके से खाना है, कब किसको क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, यानी हम सारी चीज़ ये हमारा कल्चर सिखाता है। दैट ऑल इज ए कल्चर, यही हमारा कल्चर है, वही आपकी सोसाइटी का कल्चर है। यानी नाउ व्हाट इज द, अब हम ने समझ लिया है कल्चर क्या है, अब हम ये देखेंगे व्हाट इज द कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब सिंपल है क्योंकि कल्चर आपने समझ लिया है कल्चर क्या है। नाउ कल्चरल एम, जब यही बिलीफ्स, जब यही नॉलेज, जब यही कस्टम्स, जब यही लॉज, जब यही आर्ट, जब यही नॉर्म्स हमारा मकसद होगा अपनी सोसाइटी यानी अपने स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र करना। मीन द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू ट्रांसफ़र द डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स। जो डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स हैं, जब एजुकेशन का मकसद होगा उन कल्चरल एलिमेंट्स को अपने स्टूडेंट्स के अंदर ट्रांसफ़र करना, उस चीज़ को एजुकेशन, कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यानी when the aim of education is to transfer different cultural traits, to transfer different cultural elements of a particular society among the students, the aim of education is called cultural aim of education. Yel sai education ok maqsad ais cultural elements एक particular society is transfer करें among the students, that aim is called cultural aim of education. अब इसके मेरिट्स, जब हम एजुकेशन के थ्रू अपने बच्चों को कल्चर सिखाएंगे तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, पहला जो मेरिट है दैट इज़ रिफाइन हिज पर्सनैलिटी। जब वो अपना कल्चर सीखेगा, जब वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी सीखेंगे, रूल्स ऑफ द सोसाइटी, स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी सीखेंगे, तो उनमें पर्सनैलिटी डेफिनेटली डेवलप हो जाएगी। रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इससे क्या होगा। नंबर सेकंड इज दैट इज हेल्प्स इन एडजस्टमेंट। मैंने पहले ही बोला है डियर स्टूडेंट्स, कल्चर इज द वे ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। एक सोसाइटी में कैसे रहना है, हाउ टू एडजस्ट विथ योर सोसाइटी, मीन्स व्हेन यू लर्न योर कल्चर यू गेट adjusted with your society. Means cultural aim of education helps in adjustment with the society. Dear students, number third जो इसकी merits या importance of cultural aim है that is preserve culture. Means जब हम अपने बच्चों को अपना culture सिखाएंगे, अपने beliefs सिखाएंगे, अपनी जो language है, अपनी जो identity है वो सिखाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो कल्चर है वो प्रिजर्व हो जाएगा, ये प्रिजर्व रहेगा। हम अपने कल्चर को महफूज तभी रखेंगे व्हेन वी रीच इट
practically in our schools, dear students. Number 4th point है, that is refines culture. हर एक कल्चर में मेरिट भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं, मतलब पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये हर एक कल्चर में होता है माय डियर स्टूडेंट्स। और एजुकेशन का काम है टू रिफाइन द कल्चर। जब हम बच्चों तक पहुंचाएंगे कल्चर एजुकेशन के थ्रू, तो हर एक जो कल्चर में होते हैं, जो हर एक कल्चर में होते हैं, जो नेगेटिव्स होंगे उन नेगेटिव्स को हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम कहते हैं छानना। यानी एजुकेशन छानती है कल्चर को। जो इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको हम बाहर निकालेंगे, और जो अच्छा है यानी पॉजिटिव एलिमेंट है दैट विल गेट ट्रांसफर्ड। और जो इसमें इम्प्योरिटीज हैं उनको हम छान के बाहर फेंक सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, विद हेल्प ऑफ एजुकेशन की मदद से। लेकिन अब हम कंप्लीटली फोकस करेंगे कल्चरल एम पर। तो इसके डिमेरिट्स हैं, डिमेरिट्स ऑफ कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। डिमेरिट्स तब है, ये सिर्फ फोकस करो कल्चर पर, जब बच्चे को कल्चर के बाहर निकलने नहीं देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पेस्टोलॉजी की जो डेफिनेशन है दैट एजुकेशन इज ए नेचुरल हारमोनियस प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनेट एबिलिटीज। तो बच्चे की जो इनेट एबिलिटीज हैं, इंडिविजुअल लेवल की जो एबिलिटीज हैं, उनको डेवलप करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कल्चर जो है ये एक हिंड्रेंस बनती है, ये एक रुकावट बन सकती है इन द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यानी पहला जो डिमेरिट इसका है दैट इज हिंड्रेंस इन द चाइल्ड डेवलपमेंट। जो बच्चे का नेचुरल पोटेंशियल है, जो बच्चे की इनेट एबिलिटीज हैं, इनके डेवलपमेंट में यह एक रुकावट बन सकती है। या नंबर सेकंड जो डिमेरिट है दैट इज हिंड्रेंस इन साइंटिफिक डेवलपमेंट। कभी जो हमारा कल्चर होता है, हमारे जो लोकल बिलीफ्स होते हैं, वो हमें ब्रॉड माइंडेड बनने नहीं देते हैं। हम कभी अपने कल्चर पे यकीन करके साइंटिफिक थ्योरीज को ठुकराते हैं। नहीं, मेरा कल्चर ऐसा कह रहा है, यानी म्यून कल्चर इस पॉइंट बना जब ये कंट्राडिक्ट करते हैं साइंटिफिक बिलीफ्स के साथ, प्रूव्ड फैक्ट्स के साथ, तो कभी हम कल्चर की बुनियाद पे इन साइंटिफिक फैक्ट को डिस्कार्ड करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यानी मीन्स साइंटिफिक डेवलपमेंट, कल्चर कभी हमारे साइंटिफिक डेवलपमेंट में रुकावट बनते हैं, विच शुड नॉट हैपन। ये गोश्त गसन, ये गोश्त शब्द उनकी, वहाँ पे टीचर का बहुत अहम रोल है। यानी टीचर को अपने कल्चर के साथ साथ साइंटिफिक एप्टीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा करना है, साइंटिफिक थिंकिंग पैदा करनी है एक बच्चे की। लेकिन कभी ये कल्चर हम पे इतना हावी होता है कि ये हमारे साइंटिफिक डेवलपमेंट में एक रुकावट या हिंड्रेंस बन सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। यूज कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन डियर स्टूडेंट्स। मे उम्मीद तो हसो ये समझमुत कि कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन क्या ये साइन एजुकेशन मकसद आस कि यम ते डियर स्टूडेंट्स जो एलिमेंट्स हैं यानी उनको बच्चों में ट्रांसफ़र करना, कल्चरल एलिमेंट्स को, जब हमारी एजुकेशन का ये मकसद होगा तो उस एम को हम कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू सोन अजुक टॉपिक। आगे आने वाले टॉपिक में हम वोकेशनल एम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।